दोस्तों बिटकॉइन काफ़ी ही डेंजर बियरिश पैटर्न बना रहा है और इस पैटर्न को काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। या इसके अकॉर्डिंग देखी जाए तो एक बेस्ट दोस्तों फॉल आ सकती है बिटकॉइन के अंदर। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैनिक का माहौल हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और फॉल आया यहाँ तक, फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और यहाँ तक फॉल आया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया यहाँ तक फॉल आया। और साथ में दोस्तों रेंज देखेंगे तो रेंज काफ़ी ही छोटी होती जा रही है। जो बहुत बड़े बड़े लेग होते थे वो लेग छोटे होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब इस रेंज का दोस्तों ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा और ब्रेकडाउन होगा तो एक शार्प फॉल आएगी। तो क्या सच में शार्प फॉल आएगी? क्योंकि आपको एक जेन्युइन अपडेट दूंगा इस वीडियो के अंदर। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आने वाला है। अब यहाँ पर वीडियो कंटिन्यू करते हैं मेरे भाई। असली खेल तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बिटकॉइन एक रेंज के अंदर आपको दिख रहा है। मतलब यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन दिखा, फिर यहाँ से ट्रेंड लाइन दिखा और इस ट्रेंड को ये मतलब रिस्पेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर थोड़ा सा इसको चार्ट को आप देखेंगे और थोड़ा सा बैक में जाएंगे, इधर देखेंगे तो आपको समझ में कि बिटकॉइन ने यहाँ पर सपोर्ट लेके बाउंस किया, यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस किया। फिलहाल दोस्तों बिटकॉइन इस रेंज के अंदर चल रहा है। मतलब देखोगे तो यहाँ से जो रेंज बनी है मेरे भाई, इस रेंज को अभी भी बिटकॉइन रिस्पेक्ट कर रहा है और इसी रेंज के अंदर है। ओवरऑल प्राइस इस रेंज के अंदर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा जोन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो उस जोन को मैं क्या करता हूं, ड्रॉ करता हूं, आपको दिखाता हूं। यहां से यहां तक का प्योर एक सपोर्ट जोन है। अब आपको समझ में, ये तो ट्रेंड लाइन आपको समझ में आ गया मेरे भाई कि यहां पर आपको ये ट्रेंड लाइन प्रोवाइड हो रहा है तो एक सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन जब इस ट्रेंड लाइन को दोस्तों ब्रेक करेगा तो तुरंत से सपोर्ट यहां कहीं मिलेगा। तो आपको क्या बताना चाहता हूं, आपको ये बताना चाहता हूं मेरे भाई कि इसके ब्रेकडाउन पे अगर शॉर्ट लेते हो तो टारगेट यहां तक का ही एक्सपेक्ट करना। इससे ज्यादा डाउनफॉल का एक्सपेक्ट तो बिल्कुल भी मत करना मेरे भाई, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया हो जाता है। ठीक है, जब तक इसके एबव है तब तक आपको नेगेटिव तो होना ही नहीं है। इसलिए मैं वीडियो बना पा रहा हूं ताकि प्राइस सेक्शन की स्ट्रेटेजी आपको अच्छे से बता पाऊं और समझा पाऊं। अब यहां पर ध्यान रखो, जो रेजिस्टेंस के एरिया है जहां से दोस्तों फॉल आ रही है, बार बार फॉल आ रही है जहां से, वो बेसिकली क्या है, ये वाला एरिया है। अब इसको यहां पर रेजिस्टेंस फिलहाल प्राइस यही चल रही है। अगर इसको ब्रेक करती है देन दोस्तों अगर कोई लॉन्ग के अंदर घुसता है तो शॉर्ट टर्म के अंदर घुस सकता है, लेकिन उसकी टारगेट यहां तक की होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा मेजर एरिया है। ठीक है, मेजर एरिया, क्योंकि देखोगे तो इसको जब ब्रेक किया ना मेरे भाई, यहां पर देखोगे तो ब्रेकडाउन हुआ और ये ब्रेकडाउन हुई, आपको बताना चाहता हूं मैं, ये लगभग 16 मार्च को हुआ ब्रेकडाउन। 16 मार्च से अभी देखोगे तो डेट चल रहा है 24 मार्च चल रहा है। हाँ, 24 मार्च चल रहा है और ये अभी तक इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, इसको ब्रेक नहीं कर पाते। एक ह्यूज रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अगर शॉर्ट टर्म के अंदर एंट्री करना है तो टारगेट यहां तक का ही लेना है ब्रेकआउट के बाद। और दोस्तों यहां से अगर ब्रेक होती है तो आप अगर लेते हो तो टारगेट यहां तक का ही लेना है। ठीक है, और जैसे दोस्तों आपको यहां तक टारगेट हिट हो जाता है तो चाहते हो अगर प्रॉफिट को दोस्तों मूव करना तो जस्ट एंट्री पॉइंट के एबव कुछ टारगेट मतलब एसएल लगा देना और नेक्स्ट टारगेट का वेट करना। लेकिन एक ह्यूज रेजिस्टेंस है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमारी एक फ्रेश एंट्री नहीं बनेगी। तो जिनको दोस्तों पैटर्न नहीं पता है, जिनको ट्रेड नहीं पता है, वो लोग वेट करें जस्ट इस लेवल के ब्रेकआउट का, देन हम अच्छा खासा लॉन्ग करेंगे यहां तक का। ठीक है, नहीं तो इस लेवल के ब्रेकडाउन का तब हम शॉर्ट करेंगे दोस्तों अच्छे खासे टारगेट, जो 50K के आसपास तक का टारगेट आता है एक्चुअल। क्योंकि इसको ब्रेक करेगा मेरे भाई तो यहां से इसको डायरेक्ट सपोर्ट मिलेगा, यहां पे जो निकल के आता है लगभग $52,000 का। तो मैं इस लेवल को मार्क करूंगा पूरा का पूरा इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, एक जोन हो गया। ठीक है, जो $52,000 के आसपास आता है तो इसको ब्रेक करेगा तभी हम शॉर्ट के अंदर जाएंगे। क्योंकि यहां पे जब भी दोस्तों गया तो यहां पे ट्रैप कराया, क्योंकि अब देखोगे यहां पर ट्रैप कराया, प्राइस ऊपर चला गया। तो यहां पर आपको थोड़ा सा सावधान होना है। अगर प्राइस आती है तो तुरंत से सेल नहीं करना है। मैं आपको प्राइस सेक्शन चीजें सिखाता हूं, नॉलेज देता हूं, तो इसको मतलब को समझो, बस वीडियो को लास्ट तक देखें बिना किसी पार्ट को स्किप किए, ताकि ये आपके माइंड में फिट हो जाए, ऐसे ट्रैप में ना फंसे। अगर दोस्तों यहाँ पे क्या होती है, एक कैंडल्स आती है नीचे इस प्रकार से दिखती है बेयरिश, और एट द एंड में क्लोजिंग टाइम ऊपर जाके यहां कहीं क्लोज जाती है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यहां के जो बायर्स हैं उनके स्टॉप लॉसेस खा गए, यहां के जो बायर्स हैं उनके स्टॉप लॉसेस खा गए। तो प्राइस क्या होगी, जब बायर्स के स्टॉप लॉसेस खा जाती है देन ये ऊपर जाने की तैयारी करती है, तो यहां से आपको लॉन्ग बनेगा। तो इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा आपको। मैं काफ़ी सिनेरियो बता रहा हूँ, 2-4 सिनेरियो बता रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड बनेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेना है। तुकड़मबाजी वाला काम नहीं करना है। और ये नहीं कि आपने यहाँ पर लॉन्ग किया, यहाँ पर लॉन्ग कर दिया तो टारगेट बहुत बड़ा रख दिया आपने, बिल्कुल ऐसा नहीं, क्योंकि एक रेजिस्टेंस है। जब तक इसके अबव नहीं जाएंगे तब तक दोस्तों हम बुलिश नहीं होंगे।
ऑलरेडी रेंज के अंदर है और रेंज के अंदर ही रहेंगे। अगर दोस्तों फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखी जाए तो फिबोनाची का 0.5 0.6 का लेवल एग्जैक्ट यही जोन निकल के आ रहा है जो हमने प्राइस के अकॉर्डिंग ड्रॉ करके रखा है। तो एटलीस्ट इस लेवल को ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है, तभी समझेंगे ये जो डाउन ट्रेंड था मेरे भाई, तभी समझेंगे कि हाँ ये अप ट्रेंड के अंदर दोस्तों कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि 0.5 और 0.6 के लेवल को ये ब्रेक कर दिया, देन हम बुलिश हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया बिटकॉइन का सारा मसला, बिटकॉइन को कैसे ट्रेड करना है, क्या करेंगे। थोड़ा भी कंफ्यूजन होती है तो वीडियो को अगेन से शुरू से देखना ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको कोई नहीं बताता। इंडिकेटर लेके सारे लोग बैठते हैं, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, माफी चाहता हूँ, क्योंकि आपको एजुकेशन दे रहा हूँ तो इसके वैल्यू को बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कॉइन्स हमसे पूछे गए मेरे भाई प्रीवियस वीडियो के अंदर, तो उस कॉइन की एनालिसिस करूँगा। जैसे हमसे पूछा गया कड़ा के बारे में, एमटीएल के बारे में, मेटिस कॉइन के बारे में, तो इन कॉइन्स को मैंने अपने इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अगर आप भी चाहते हैं आपके कॉइन्स को मैं वीडियो के अंदर कवर करूं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जरूर से कवर करेंगे। और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए। एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो मेरे भाई टेलीग्राम चैनल जरूर से ही ज्वाइन कर ले, क्योंकि अब चार्ट्स की लेटेस्ट अपडेट देता हूं यहां पर, तो वो सब चीज आपको बेनिफिट टेलीग्राम के अंदर ही मिलेगा। ओवरऑल बिटकॉइन का चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात करूंगा यहां पर टोटल मार्केट कैप के बारे में, क्योंकि टोटल मार्केट कैप का आपको एनालिसिस जानना काफी जरूरी होता है। और टोटल मार्केट कैप में देखेंगे तो एक यहां पे ब्रेकआउट दिख रहा है। इसका ब्रेकआउट मतलब बिटकॉइन में आपको ब्रेकआउट दिखने वाले हैं 4 घंटे के अंदर, जो लाइन मैंने ड्रॉ किया उसके अकॉर्डिंग दिखने वाला है, तो यहां तक इजीली दोस्तों जा सकता है। ठीक है, तो जैसे बिटकॉइन में ब्रेक होती है तो मैंने बताया जैसे 4 घंटे के ब्रेक होती है तो आपका रेजिस्टेंस के पास, तो उस अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट वगैरह ले सकते हैं। एक्चुअल दोस्तों अगर देखेंगे तो इसको जैसे ब्रेक करेगा देन हमको एक बेस्ट एंट्री मिल सकती है। तो अभी क्या करो, अल्ट्स कॉइन के अंदर कुछ डिप एंट्री करना चालू करो, क्योंकि मैंने बताना चाहता हूं कि बिटकॉइन से जब ब्रेकआउट मिलेगा तो अल्ट्स कॉइन में अच्छे खासे दोस्तों मोमेंटम आपको देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों बात करूंगा कॉइन्स के बारे में, तो सबसे पहला कॉइन्स मैं बताना चाहूंगा कड़ा के बारे में। ठीक है, कड़ा को कैसे एंट्री करना है उस पर बात करूंगा। अभी कड़ा देखेंगे तो अपने वीकली सपोर्ट को ये ब्रेक कर चुका है। अगर मैं वीकली के अंदर चलूंगा तो आपको दिखेगा कि वीकली के अंदर एक अच्छी ब्रेकआउट मिली थी और ये नीचे आ रहा है। तो जैसे वीकली ऊपर ये वाली कैंडल इसके अब क्लोज होती है तो एक अच्छी खासी यहाँ पे हमारी अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग की। ऑलरेडी ये अच्छा खासा दोस्तों जंप कर रखा अपने सपोर्ट से। अगर देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक लगभग, अरे बाप रे, ये तो लगभग 376% का मोमेंटम दे रखा है। और इस ब्रेकआउट के पास हमने दोस्तों एंट्री कराते एग्जैक्ट हमने ड्रॉ भी किया था, हम लाइव मार्केट के अंदर हमसे पूछा गया था तो हमने एनालिसिस भी किया था इसका। और देखेंगे तो यहां से यहां तक मोमेंटम दे रखा है। अभी फिलहाल क्या करना है, तो फिलहाल आपको मैं चलूंगा डेली के अंदर दिखाऊंगा। तो डेली के अंदर ये नीचे आ रहा है, अगर ये कैंडल फिर से ऊपर जाके यहाँ के क्लोज हो जाती है तो एक अच्छी खासी लॉन्ग की सेटअप बनेगी। आप शॉर्ट टर्म के अंदर बाइंग कर सकते हो, टारगेट यहाँ का रख सकते हो। अगर दोस्तों इसको ब्रेक नहीं करता है तो क्या करें, अगर प्राइस नीचे आती है तो आपको यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को हम ड्रॉ करते हैं इस प्रकार से। पहले ट्रेंड लाइन को सेट वेट करेंगे तो ये ट्रेंड लाइन कुछ इस प्रकार से सेट होगी हमारी, और इसके अकॉर्डिंग हमारी सपोर्ट निकल के आती है यहाँ कहीं। साथ में जो ब्रेकर पॉइंट है इसका भी हमको सपोर्ट मिलेगा एक ये वाला लेवल के आसपास। तो आप चाहो तो इसको थोड़ा सा सेट करेंगे हमको, हाँ सेट करेंगे समझ में आएगा। अभी यहाँ पर लगभग $1.25 के आसपास आती है तो बेस्ट एंट्री होगी। यहाँ पे जाएगी तो अच्छा खास दोस्तों मोमेंटम आने के चांसेस हो जाते हैं। तो एमटीएल को कड़ा को आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए प्लस लॉन्ग टर्म के लिए समझ में आ गया, इसके ऊपर सस्टेन होती है तो आप इजीली दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं एक अच्छे टारगेट के लिए। अब दोस्तों बात करूंगा दूसरा कॉइन जो हमसे पूछा गया, वो कॉइन है यहां पर बताऊंगा मेटल। ठीक है, अब मेटल को मैं लेता हूं। अब एमटीएल बेसिकली क्या है, अब एमटीएल के बारे में थोड़ा सा यहां पर फंडामेंटल भी एनालिसिस करना चाहूंगा। एमटीएल बेसिकली देखेंगे तो इसका दोस्तों मार्केट कैप लगभग 14,83,00,000 और आपको $29,092 का है। और यहां से देखेंगे तो इसके सप्लाई देखेंगे तो लगभग 6,65,68,888 सप्लाई काफी ज्यादा कम है। और बेसिकली वेल वैलेट के अंदर ये कॉइन ज्यादा है। तो कभी भी वेल पंप डंप करते हैं तो इस कॉइन को कैसे ट्रेड करेंगे वो हम चार्ट के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि यहां पर दिखाना चाहूंगा मेरे भाई ऐसे कॉइन कैसे क्या क्या करते हैं आपको मैं दिखाना चाहूंगा। कौन कौन से वैलेट के अंदर ये होल्ड है और कितने लोग होल्ड कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर होल्डिंग की बात की जाए तो मेरे अकॉर्डिंग देखिए तो वेल्स की है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ और आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। थोड़ा सा कहाँ गया भाई, राइट, देखोगे होल्डर्स देखेंगे
तो सबसे ज़्यादा होल्डर्स दोस्तों 87% का दोस्तों, ट्रेडर्स मात्र 1.79% है। सबसे ज़्यादा होल्डर्स दोस्तों यहाँ पे वेल्स है। तो यहाँ पर थोड़ा सा संभल के रखो, 84.21% केवल वेल्स ने होल्ड किया है। और यहाँ पर इसको सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है ना मेरे भाई, वो यहाँ पे आपको समझ में आएगा 6,65,68,888। ये टोटल मैक्स टू मैक्स सप्लाई मार्केट में आ चुका है, जिसका दोस्तों देखेंगे तो 84% वेल्स रखा है। तो कभी भी पंप डंप करेंगे तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा इसे दूर रखा करो, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट इजीली आप ले सकते हैं। तो आप देखेंगे ये सब जो स्पाइक कौन लाते हैं, वेल्स लाते हैं, ठीक है। तो आपको अगर एंट्री करना हो तो अभी भी एंट्री कर सकते हैं करंट प्राइस के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसने एक देखेंगे जब भी एक विक्स लगाता है, आप देखोगे एक विक्स लगाया नीचे आया, फिर थोड़ा साइडवेज आया, एक अच्छा खासा विक्स लगता है, जैसे यहाँ से लगा फिर नीचे आया, फिर ये विक्स लगाया। तो अभी देखोगे तो एक सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो यहाँ से चांस आता है कि एक थोड़ा सा एक विक्स लग जाए, थोड़ा कुछ समय के बाद, मतलब 10-15 दिन के अंदर आपको एक विक्स एक अच्छी खासी ऊपर का स्पाइक मिल जाए। तो आप चाहो तो इसको लगभग उठाना है यहाँ तक का, इस प्राइस के आसपास आती है $1.73 के आसपास उठा सकते हो। करंट प्राइस से थोड़े बहुत बाउंसेस कर रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी ये अच्छी खासी जंप कर दिया। तो मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि एक बार जब ये विक्स बनाता है देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ से विक्स बनाया, उसके बाद से क्या हुआ, पूरा का पूरा मार्केट दोस्तों डंप हुआ, फिर साइडवेज हो गया, फिर यहाँ पे डंप हुआ, फिर यहाँ पे दोस्तों जब अच्छी उतनी तो रैली नहीं, लेकिन अच्छी जो भी थोड़ी बहुत रैली आई, उसके बाद फिर से मार्केट साइडवेज जोन के अंदर गया, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे अच्छी खासी जंप आई, मार्केट ने डंप आ गया। तो जब भी एक जंप आती है तो कुछ समय साइडवेज होने के बाद इसके अंदर मोमेंटम आते हैं, ठीक है। तो इसको वैसे ही उसी हिसाब से देखा जाए तो अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पे मोमेंटम आ गया, ड्रॉप आ गई, तो यहाँ से साइडवेज मोमेंटम एक होगा, उसके बाद से थोड़ा बहुत ड्रॉप आएंगे, उसके बाद से प्राइस आती है तो अच्छा होगा बाइंग करने का। अभी बाइंग करने का कोई सिनेरियो नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, क्योंकि जब भी एक मोमेंटम आती है उसके बाद एक ड्रॉप आ जाता है और साइडवेज मोमेंटम होता है, देन फिर से एक मोमेंटम आती है। अब दोस्तों बात करूंगा दूसरा कॉइन बेसिकली मेटिस है, और मेटिस बेसिकली क्या है, लेयर 2 का कॉइन है। तो आप इसको बाइंग कर सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि एक अच्छा प्रोजेक्ट है। आप इसको लेयर 2 का कॉइन आप इसको बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको दोस्तों हम बात करेंगे चार्टिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर, और बेसिकली लेयर 2 का तो है ही है, साथ में ये दोस्तों वेब 3 का भी कॉइन है, ठीक है। और बेसिकली स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसको आप बाइंग कर सकते हो। कहाँ पे बाइंग करेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों ये ट्रेंड लाइन है। अगर प्राइस यहाँ ट्रेंड लाइन के पास आती है लगभग $90 के आसपास, तो आप एक बेस्ट एंट्री ले सकते हो, क्योंकि 4 घंटे के अंदर देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। 4 घंटे के अंदर एक अच्छी खासी एक सपोर्ट लेवल है, और ये अच्छे खासा मोमेंटम देने के बाद नीचे आ रखा है। तो काफ़ी अच्छा चांस है कि नीचे आए, और इस शॉर्ट टर्म के अंदर नीचे आया तो यहाँ से डबल बॉटम बना के एक अच्छी ब्रेकआउट करके यहाँ तक गया। तो अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर डेली के अंदर देखेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है, एक डबल बॉटम का पैटर्न बन रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग पहला बॉटम यहाँ पे है और सेकंड बॉटम यहाँ पे। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आती है तो एक फ्रेश एंट्री आप कर सकते हो मेटिस के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे एंट्री होगी तो पहला टारगेट ही होगा यहाँ पे, दूसरा टारगेट यहाँ पे, तीसरा टारगेट यहाँ पे, ठीक है। तो आपको दोस्तों एंट्री कहाँ करना है, मैं नाम फिर से प्राइस बताता हूँ, लगभग $88 से $90 के आसपास। और पहला टिप होगा लगभग $108, दूसरा टिप होगा लगभग $125, तीसरा टिप होगा लगभग $140, ठीक है। ये रहा दोस्तों मेटिस का। उसके लिए आपको बिटकॉइन का जो रेंज अमाउंट है वो रेंज ब्रेक होगा तो एक और भी अच्छा खासा यहाँ पे एंट्री हो सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आएगा, थोड़ा भी हेल्प किया होगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और अपने कॉइन को कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जरूर से कवर करेंगे। ओके, धन्यवाद।